Intercepts made by circles on the axis. अगर आपके पास कोई सर्कल है जो एक्सिस के साथ एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट फॉर्म करता है, एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट फॉर्म करता है। मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस को दिए ए बी पॉइंट पे कट करता है एंड सी और बी पॉइंट किस पे हैं, वाई एक्सिस पे हैं, जहां सर्कल वाई एक्सिस को करता है। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स के प्लस वाई के प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये अब अगर सर्कल एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है। when circle cuts x axis, y is equal to 0। so ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, x k plus 2gx plus c is equal to 0। x एक्सिस को a और b पे कट करती है, इसके a के कोऑर्डिनेट x1, 0 एंड b के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा इसके। सो x इंटरसेप्ट क्या हुआ, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का मॉडुलस। एक हुआ x2 माइनस x1 का मॉडुलस, क्योंकि इसका डिस्टेंस फार्मूले से निकाल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर रूट मींस मॉडुलस। अरे ठीक है ना। अब देखिए जब ये x एक्सिस को कट करता है तो आपके पास y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x1 और x2 की दो वैल्यू होगी। अगर वो इंटरसेप्ट फॉर्म करता है तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, x1 x2 अगर दो वैल्यूज हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो x1 प्लस x2 क्या होगा, माइनस b अपॉन a। b कितना है, दिस इज 2g माइनस क्या 2g। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, x1 into x2 दैट इज c। और हमें क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट की लेंथ निकालना, दैट इज x2 माइनस x1 का मॉडुलस को अपन कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू इसके होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1। a minus b square is equal to a plus b square minus 4x, a b। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, x1 into x2 की वैल्यू एंड आपके पास x1 plus x2 की वैल्यू की। सो क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 4g square minus 4c। This is equal to twice of square root of g square minus। तो अगर सर्कल x एक्सिस को कट करता है तो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट क्या होगी, x इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, x इंटरसेप्ट ये लेंथ होगी आपके पास
This is twice of square root of g square minus c. नोट करिए इसको. Next, let the curve cuts y-axis at C and D. C 0 y1 and D this is 0 y2. y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? 0. तो ये इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन थी आपके पास, जनरल इक्वेशन जो कि आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये किसमें रिड्यूस हो जाएगी? x को 0 रख दो, क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. जिन वैल्यूज के लिए y एक्सिस को कट कर रहा है उनके लिए y की दो वैल्यूज हैं, एक c पॉइंट में एक d पॉइंट में, मींस इसकी दो रूट्स है. एक ले ली रूट्स आपने क्या y1 प्लस y2, y1 और y2 ले ली, दोनों रूट्स का सम क्या होगा? दिस इज -2 है, -2 है, एंड y1 into y2 दिस इज क्या c. So length of y intercept क्या आ जाएगी आपके पास? Length of y intercept, this is y2 minus y1 commodulus. This is equal to square root of y1 plus y2. y1 plus y2 का स्क्वायर minus 4y1 y2. This is equal to y1 plus y2 कितना है? -2f के इक्वल है. This is 4f square minus 4c. This is twice of square root of f square minus c. Yeah. ठीक है. अब देखिए डिफरेंट केसेस बनाते हैं. तो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट देखो पहले क्या है? लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट this is equal to twice of square root of g square minus f square minus c. अगर सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, मींस से y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बनाता है, लेकिन x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है तो x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी? 0. क्या कंडीशन आएगी? If circle touches x-axis, then twice of square root of g square minus c is equal to 0. g square is equal to क्या आ गया? c. बोलो ये कंडीशन आई. And when it touches y एक्सिस, then क्या होगा? f स्क्वायर इज इक्वल टू c है. इसी तरह से आप twice of square root of f square minus c को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, f square इज इक्वल टू क्या आ गया? c के इक्वल. अरे ठीक है ना. अब देखिए, if the circle touches both the axis, if circle touches both the axis, दोनों एक्सिस को टच करना, both the axis क्या आ जाएगा? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2c. दिस इज द कंडीशन. अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 2c के. ये आप सर्कल की इक्वेशन से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा c कितना है, g कितना है और f कितना है.
अरे ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई सभी को? अब देखिए नेक्स्ट लिखेंगे पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। Position of a line with respect to a circle. देखिए अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल x के प्लस y के इक्वल टू a के। अगर हमने कोई लाइन ली y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लिया। a रेडियस ऑफ द सर्कल है, m लाइन का स्लोप है, c लाइन का y इंटरसेक्ट है। अगर दोनों सर्कल और लाइन दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। मींस y की वैल्यू यहां से उठाओ, इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा? xk प्लस mx प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज xk plus m square xk plus c square plus 2mc is equal to a square आ गया। ठीक है ना? अब यहाँ से 1 plus mk into xk plus x कहाँ है? This is x 2mc x and plus c square माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अगर लाइन सर्कल को दो जगह कट कर ली, इसका मतलब x की और y की, x1 y1 x2 y2, x की कितनी वैल्यूज होंगी? दो वैल्यूज होंगी। मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट्स होंगी? दो रूट्स होंगे, दोनों रियल रूट्स। तो क्या आ जाएगी कंडीशन? मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 होगा अगर लाइन सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? d दिस इज 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इनटू क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इनटू क्या होगा? और दिस इज a, दिस इज c किस वैल्यू आएगा? दिस इज 1 प्लस क्या होगा? m स्क्वायर। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या आएगा? 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर and plus 4a square and क्या आ जाएगा? 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा आपके पास? दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर must be greater than क्या होना चाहिए? a square must be greater than क्या होना चाहिए? must be greater than 0। देखो c square ही है ना यार, this is c square है, ये a square। ठीक है, अगर लाइन क्या है आपके पास? सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ये है, तो इसका मतलब ये लाइन इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में काटती है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट
sec के एक ही जगह आगे कोइंसाइड कर ले दोनों कोइंसाइडिंग रूट है तो क्या आएगा आपका b इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू किसके होगा 0 के। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा यही कंडीशन से क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर m स्क्वायर होगा। ठीक है यहाँ से दिस इज 4m स्क्वायर c स्क्वायर c की वैल्यू निकालनी है ये देखना इसका साइन एक बार सही है माइनस 4c स्क्वायर था माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 यही होगा ना। यहाँ पर इक्वल आएंगे तो c स्क्वायर क्या है देखो एक साइन गड़बड़ में है यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस ये साइन प्लस का है माइनस 4 स्क्वायर m स्क्वायर देखिए इसका स्क्वायर करो 4m स्क्वायर c स्क्वायर है माइनस 4 1 प्लस m स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक बार c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर और साथ में 74 तो क्या होगा दिस इज साथ में -4 है ना -4 है -4c स्क्वायर आ गया -4m स्क्वायर c स्क्वायर ये प्लस का है ये तो ठीक तो देखो यहाँ से क्या कॉमन है एक तो ये पॉइंट है c स्क्वायर यहाँ पर गलत लिख दिया हमने c स्क्वायर ये है 4m स्क्वायर प्लस में दिस इज प्लस इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा 4 कैंसिल कर दो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर आ गया सो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर ये आपके पास कंडीशन है क्या अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इस सर्कल के टेंजेंट है तो c किसके इक्वल होगा c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर समझ में आ गया। तो आपको क्या क्या चीजें नई इंट्रोड्यूस की है एक तो बताया आपको नेट ऑफ x इंटरसेप्ट x2 माइनस x1 दिस इज क्या होता है y ऑफ g स्क्वायर माइनस c y2 माइनस y1 length of y intercept कितना y of f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है c अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो कंडीशन क्या है f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इसका 2c ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा आपके पास g स्क्वायर इसका टू c अगर सर्कल y एक्सिस को टच करता है y एक्सिस को क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू c। नेक्स्ट है अगर लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर equal to a square then condition क्या होगी then c is equal to क्या होगा plus minus a square root of 1 plus m square and equation of tangent क्या हो जाएगी equation of tangent क्या है y is equal to mx plus c तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y is equal to mx plus minus a under root of 1 plus m square
y is equal to mx plus minus a square root of 1 plus m square. Yes, Vikram.